रेशियो एनालिसिस के ऊपर नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन फ्रॉम सीए इंटरेस्ट स्टडी मैट। एज्यूम करता हूँ अभी तक का जितना भी रेशियो को मैंने प्रॉब्लम सॉल्व किया वो आपने प्रैक्टिस किया है, देखा है, प्रैक्टिस किया है। कहाँ है सर? मेरा प्लेलिस्ट में है। अभी अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं फ्रॉम सीए इंटरेस्ट स्टडी मैट। सही क्वेश्चन है, लास्ट में एडिशनल क्वेश्चन है ना, उसमें से करा रहे हैं सर। तो सुनो, मनन प्राइवेट लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपको? यस सर, आप भी दिख रहे हैं। तो मनन प्राइवेट लिमिटेड गिव द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2023। आंसर दिया है, करंट रेशो है 2.5, तो 2.5:1 है। डेप्ट इक्विटी रेशो 1:1.5 है। रिटर्न ऑन टोटल एसेट 15%। टोटल एसेट टर्नओवर 2 दिया है। जीपी 20% है। स्टॉक टर्नओवर 7 टाइम्स होता है। नेट वर्किंग कैपिटल है 30,50,000। नेट वर्किंग कैपिटल मालूम ने कैसा आता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। फिक्स्ड एसेट्स दिया, चलो एक आंसर तो दे दिए। फिक्स एसेट इक्विटी शेयर 1,80,000 इक्विटी शेयर है, 10 ईच है, ओके। और प्रेफरेंस शेयर कितना है? 60,000, 9% प्रेफरेंस शेयर ऑफ 10 ईच। डन सर। तो इक्विटी शेयर कैपिटल भी दे दिया आपको, इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी दे दिया है। कितना? 60,000 ऑफ 10 ईच है ना। नीचे जो ओपनिंग स्टॉक दिया है 11,40,000। सर हमें क्या निकालना है? तो सुनो, नीचे लिखा है यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट क्विक रेशो निकालना है, फिक्स्ड टर्नओवर रेशो निकालना है, प्रोप्राइटर रेशो और ईपीएस। क्विक रेशो का फॉर्मूला क्या है? क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें क्विक एसेट ढूंढना पड़ेगा। फिक्स्ड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? बीच में 2 नहीं है, तो फॉर्मूला रहेगा सेल्स अपॉन टोटल एसेट। तो हमें सेल्स भी ढूंढना है, टोटल एसेट्स भी ढूंढना है। प्रोप्राइटर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट इनटू 100। तो प्रोप्राइटर फंड में क्या क्या आता है सर? इक्विटी शेयर होल्डर का पैसा, मतलब इक्विटी शेयर प्लस रिजर्व प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। क्योंकि प्रोप्राइटर रेशियो बोला है ना, तो प्रोप्राइटर फंड में इक्विटी शेयर होल्डर भी आते हैं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर भी आते हैं, दोनों आते हैं। और ईपीएस का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। तो करते हैं, बहुत इजी है। तो सबसे पहला इसको सॉल्व करते हैं सिस्टमेटिकली, क्या क्या हमें दिया हुआ है। तो पहले हम लोग वर्किंग नोट से शुरू करते हैं। यहीं से मैं शुरू कर रहा हूँ अपना वर्किंग नोट से ही, क्योंकि लेंथी क्वेश्चन है, तो देखते जाओ सर सॉल्व कैसे कर रहे हैं। हेलो, आवाज़ आ रहा है बरोबर? यस सर। तो सबसे पहला ये बताओ, पॉइंट नंबर 1 जाते हैं। करंट रेशो, करंट रेशो दिखाई दे रहा है। करंट रेशो, बेटा करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशो हमें दिया गया है 2.1, दिखाई दे रहा है, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ। तो 2.5 दिया है, इक्वल टू CA/CL। ना CA मालूम है ना CL मालूम है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो इसको इससे इंटू कर दो, तो क्या बनेगा? CA इज 2.5 टाइम्स ऑफ CL। बोलो समझा? पॉइंट नंबर 2, सबको मालूम है CA में से CL माइनस करेगा तो वर्किंग कैपिटल आता है, जिसको नेट वर्किंग कैपिटल बोलते हैं। CA की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, CA की जगह पे इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो आंसर आएगा 2.5 CL माइनस CL इक्वल टू नेट वर्किंग कैपिटल हमें दिया गया है बेटा 13,50,000। इसको सॉल्व करो, तो 2.5 माइनस कुछ नहीं तो 1 है इधर, तो 2.5 माइनस 1, आंसर 1.5 CL इक्वल टू 13,50,000। डिवाइड कर लो, 13,50,000 डिवाइड बाय 1.5, आंसर आता है 9 लाख। तो CL अपना मिला बेटा 9 लाख रुपया। क्लियर क्या बेटा जी? नंबर 3, ये एकदम स्टेप्स है, ये तीनों हमेशा साथ में आते हैं। CL को इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो CA मिल जाएगा। तो CA इज हाउ मेनी टाइम्स ऑफ CL? 2.5 टाइम्स ऑफ CL। तो 2.5 इंटू 9 लाख, तो 9 लाख इंटू 2.5, आंसर 22,50,000। क्या मिल गया हमें सर? CA मिल गया, करंट एसेट मिल गया। नंबर 4, अब क्या करते हैं? ये ब्रैकेट डाल देता हूँ, ये तीनों एक साथ आएंगे। सुने, ये तीनों एक स्टेप्स है और लिंक है इनका, समझे ना? इसका आंसर इसमें गया, इसका आंसर इसमें डाला, तो वो तीनों लिंक है। अच्छे से उसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद क्या करें सर? अब मुझे बताओ, करंट एसेट अपने को मालूम है और फिक्स्ड एसेट्स भी दिया था इस क्वेश्चन में, तो फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट दोनों प्लस करेगा तो टोटल एसेट मिल गया हमको। तो लिख देते हैं हम, टोटल एसेट हमें मालूम पड़ गया। तो टोटल एसेट्स कैसे आता है? टोटल एसेट पूरा लिख देता हूँ। टोटल एसेट कैसा आएगा? फिक्स्ड एसेट प्लस करंट एसेट। इन दिस प्रॉब्लम दे आर गिवन द फिक्स्ड एसेट। फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट है, क्वेश्चन में देख के बताता हूँ, फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट है 30 लाख। फिक्स्ड एसेट बेटा 30 लाख का है, और करंट एसेट अभी निकाले गरम गरम
कढ़ाई में से 22,50,000, तो व्हाट इज द टोटल एसेट? टोटल एसेट 30 lakhs प्लस 22,50,000. आंसर 52,50,000 इज द टैली अमाउंट बैलेंस शीट का. टोटल एसेट समझा बेटा. नंबर 5, सर इस टोटल एसेट्स को कहाँ डालेंगे हम लोग? तो एक फॉर्मूला था देखो, टोटल एसेट टर्नओवर, उसमें यूज़ करेंगे इसको. तो सुनो, तो क्या फॉर्मूला था? टोटल एसेट टर्नओवर. तो इसका फॉर्मूला क्या रहेगा मालूम है? बीच में 2 नहीं लिखा तो फॉर्मूला उल्टा रहेगा, सेल्स अपॉन टोटल एसेट. इसका आंसर हमें दिया गया था, टोटल एसेट टर्नओवर का आंसर हमें दिया गया बेटा 2. सेल्स हमें मालूम नहीं है, टोटल एसेट अब भी मिला 52,50,000, तो इसका डबल हो जाएगा. तो 52,50,000 इंटू 2, आंसर आता है 1,05,00,000. सुने, तो सेल्स हमारा कितना आएगा? सेल्स आएगा इंटू कर देंगे 1,05,00,000. यहाँ तक समझा? अगर सेल्स 1,05,00,000 यहाँ तक दिख रहा है तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्व करते हैं आपको दिखाने के लिए. मेरा नेक्स्ट पेज. सेल्स अगर मिल गया हमें तो सीओजीएस मिल सकता है, क्योंकि जीपी परसेंट हमें मालूम है. तो जीपी परसेंट कितना दिया है हमें? जीपी परसेंट दिया है 20%. ठीक है, 20%. यहाँ सॉल्व करो दिखेगा. हाँ, इतना में तो आ जाएगा. नंबर 6, सी प्लस पी इक्वल टू सेलिंग प्राइस. जीपी ना 20% है, तो लेट द सेलिंग प्राइस भी 100, तो कॉस्ट रहेगा 80. सेल मालूम है हमें 1,05,00,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सीओजीएस मिलेगा. कैसे सर? 1,05,00,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 100. लिखो 1,05,00,000 इंटू 80 डिवाइड बाई 100. आंसर आता है 84 लाख. तो सीओजीएस हमारा आ गया बेटा 84 लाख. बोलो समझा? लिख लो, सीओजीएस 84 लाख है. दिख रहा है ना? सीओजीएस 84 लाख. हाँ ठीक है, दिख रहा है. यहाँ करते हैं पॉइंट नंबर 7. सीओजीएस का इस्तेमाल किधर करेंगे? याद करो, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला में यूज करेंगे. तो स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला दिया था, स्टॉक टर्नओवर का आंसर दिया है 7. गो टू हेवन. तो सुनो, स्टॉक टर्नओवर का फॉर्मूला है सीओजीएस डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2. स्टॉक टर्नओवर का आंसर दिया गया हमें 7. सीओजीएस अभी निकाले थे 84 लाख बरोबर. अच्छा, इस क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है. पॉइंट नंबर 11 में दिया था ओपनिंग स्टॉक 11,40,000 और क्लोथिंग स्टॉक हम ढूंढ रहे हैं. क्लोथिंग स्टॉक डिवाइड बाय 2, क्योंकि 2 है इसीलिए डिवाइड बाय 2 एवरेज होगा. जब भी डबल डिवीजन होगा 2 सीधा फर्स्ट फ्लोर पे चले जाएगा, ऊपर वाले से इंटू होगा. तो 7 इक्वल टू 84 लाख इंटू 2 हो जाएगा बेटा. 84 लाख इंटू 2, डिनोमिनेटर ऐसी बचेगा 11,40,000 प्लस क्लोजिंग स्टॉक. अभी 11,40,000 क्लोजिंग स्टॉक 7 से इंटू हो जाएगा पूरा. तो 11,40,000 इंटू 7, आंसर 79,80,000 प्लस 7 क्लोजिंग स्टॉक इक्वल टू 84 लाख इंटू 2 कर दो. 84 लाख इंटू 2, आंसर बड़े बड़े आ रहे हैं. 1,68 लाख. इसको वहाँ भेज दो, माइनस कर दो. तो 1,68 लाख माइनस 79,80,000. आंसर 7 क्लोथिंग स्टॉक इक्वल टू 88,20,000. तो व्हाट इज द क्लोथिंग स्टॉक? 88,20,000 डिवाइड बाय 7, आंसर आता है 12,60,000. चेक कर लो. तो क्लोथिंग स्टॉक हमारा है बेटा 12,60,000. जो आंसर आ रहा है मैं बॉक्स में डालते जा रहा हूँ. एक बार क्लोथिंग स्टॉक आ गया तो बेटा क्विक एसेट ढूंढ सकते हैं कि यस सर करंट एसेट्स के 3 ही बच्चे होते हैं, स्टॉक, डेटर और कैश. तो आ जाओ पॉइंट नंबर 8. करंट एसेट्स में कैसे क्या आता है? क्विक एसेट्स प्लस स्टॉक होता है. सिंस हमें करंट एसेट मालूम है, एक है मेहनत से ढूंढे थे 22,50,000 इक्वल टू क्विक एसेट आप ही को ढूंढ रहे हैं चाचा जी. क्लोथिंग स्टॉक आप भी निकाले 12,60,000. तो यहाँ से हमें क्विक एसेट मिलेगा, इनको यहाँ भेज दो.
तो 22,50,000 माइनस 12,60,000, आंसर आता है 9,90,000। तो क्विक असेट्स आ गया 9,90,000। यहाँ तक समझा? नजर हटी दुर्घटना घटी देखते रहना। पॉइंट नंबर 9, ये बताओ एक फॉर्मूला दिया था डेप्ट इक्विटी रेशियो, तो फॉर्मूला होगा डेप्ट, यहाँ इक्विटी का मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड होता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड, बल्ब का होल्डर नहीं। डेप्ट अपॉन इक्विटी मतलब इक्विटी शेयर होल्डर फंड। इसका आंसर दिया गया हमें, तो डेप्ट इक्विटी का आंसर हमें दिया गया 1:1.5। सुन रहे हो? 1:1.5 ना। मुझे डेप्ट मतलब कर्जा, कर्जा के मर जा, नहीं, डेप्ट मतलब डेप्ट, कर्जा। तो डेप्ट हमें मालूम नहीं है ना, इक्विटी शेयर होल्डर फंड मालूम है, मैक्स लिख के छोड़ देते हैं। तो डेप्ट इज हाउ मच, डेप्ट इसको इससे इंटू कर दो और इक्विटी से इंटू कर दो, तो ऐसा बोल सकते हैं 1.5 डेप्ट इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड। सुने, 1.5 डेप्ट इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड मतलब इक्विटी, एक बोल सकते हो एक इक्वेशन बना दे के छोड़ दिया, इक्विटी शेयर होल्डर फंड इज इक्वल टू 1.5 ऑफ डेप्ट। पॉइंट नंबर 10 का दम। आप सबको मालूम है एसेट साइड हमें मालूम पड़ गया है, लाइबिलिटी साइड हमें मालूम नहीं है, क्योंकि टोटल एसेट हमें मालूम है, लेकिन लाइबिलिटी साइड में क्या क्या हो सकता है, इक्विटी शेयर होल्डर फंड हो सकता है, प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, प्लस इस क्वेश्चन में डेप्ट भी है, प्लस करंट लाइबिलिटी भी है, इक्वल टू टोटल लाइबिलिटी। टोटल लाइबिलिटी सिंस टोटल टैली अमाउंट सेम होता है, तो टोटल हमें मालूम है 52,50,000। अरे टैली अमाउंट सेम होता है। इक्विटी शेयर होल्डर के जगह पे ये सब्स्टिट्यूट कर दो, इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, तो कितना लिखेंगे 1.5 डेप्ट प्लस प्रेफरेंस शेयर। इस क्वेश्चन में मालूम है हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, क्वेश्चन में दिया था 60,000 9% प्रेफरेंस शेयर और 10 इज, तो 60,000 इंटू 10 6 लाख, तो 6 लाख प्रेफरेंस शेयर कन्फर्म है एकदम। डेप्ट हमें मालूम नहीं है। करंट लाइबिलिटी हमने ढूंढना था, CL 9 लाख, थोड़ा जगह कम है, मुंबई है। अभी सब नंबर वाले को वो साइड भेज दो, तो 9 + 6 15 होते हैं, 9 + 6 15 और 52,50,000 माइनस 15, तो आंसर आता है 37,50,000। ये क्या मिला सर? 1.5 डेप्ट, 1.5 डेप्ट नहीं, यहाँ पर भी एक अलग से डेप्ट, तो 1 या कुछ नहीं तो 1 है, 1 + 1.5 2.5 डेप्ट इज इक्वल टू 37,50,000, क्योंकि ये दोनों प्लस होके वो साइड गया तो माइनस हो गया, तो डेप्ट इज हाउ मच? डेप्ट, तो डेप्ट आएगा 37,50,000 डिवाइड बाय 2.5, आंसर आता है 15 लाख। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में डेप्ट कितना है? 15 लाख है। यहाँ तक समझे क्या? डेप्ट आ गया तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड भी आ सकता है, तो नंबर 11, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड कितना होगा? इस 1.5 ऑफ डेप्ट 1.5 इंटू 15 लाख, तो 15 लाख का 1.5, तो 15 लाख इंटू 1.5, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड आएगा हमारे पास 22,50,000। रुको, तो प्रोप्राइटर फंड कितना होगा? सुनो, नंबर 12 आना दे। प्रोप्राइटर फंड इज इक्वल टू इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तो इक्विटी शेयर होल्डर फंड अभी निकाले 22,50,000, ये दिख रहा है 22 लाख, अभी तो नहीं दिख रही एकदम बॉर्डर पे, 22,50,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। वहाँ लिख दूँ क्या? चलो वहाँ लिख देता हूँ ऊपर, नंबर 12 में वहाँ ऊपर शो कर रहा है, जगह कम है भैया जी। नंबर 12 सुनो, नंबर 12 क्या बोल रहे थे सर? प्रोप्राइटर फंड कैसा आता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर होल्डर फंड अभी निकाला सर ने 22,50,000 प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 6 लाख, क्वेश्चन में दिया था 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज, तो 60,000 इंटू 10 6 लाख, तो 22,50,000 प्लस 6 लाख, तो प्रोप्राइटर फंड आता है 28,50,000। यहाँ तक समझा? ये प्रोसेसर है, क्यों कर रहे हैं आप मेरे साथ? अरे रेशो में यूज़ करना है इसीलिए कर रहा हूँ, मेरा कोई मकसद है और कुछ। तो हेयर कम द सॉल्यूशन। तो अभी तक क्या कर रहे थे? अभी तक हम वर्किंग नोट कर रहे थे, तो चलो क्वेश्चन का आंसर देते हैं। अच्छा, एक और एक रेशो निकालना था, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, शायद हाँ EPS के लिए चाहिए था। एक और एक कर लेते, 13 जरूर 13। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना आएगा? इस क्वेश्चन ने बोला है
प्रॉफिट आफ्टर टैक्स रिटर्न ऑन टोटल एसेट इज 15%। तो 15% का टोटल एसेट का 15% निकाले तो डायरेक्ट आ जाएगा। तो 15% किसका निकालोगे? टोटल एसेट्स का, टोटल एसेट्स का। तो टोटल एसेट हमें मालूम था भैया जी, टोटल एसेट कितना था? 52,50,000। ये ईपीएस के लिए चाहिए मुझे। तो 52,50,000 का 15%, आंसर आता है 7,87,500, 7,87,500। अब करते हैं बेटा जी सॉल्यूशन। तो पॉइंट नंबर 1, तो अभी सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो पॉइंट नंबर 1 हमें पूछा गया था, क्वेश्चन पढ़ो, क्विक रेशियो। तो हेयर कम द क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का फॉर्मूला है क्विक एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। तो बताओ क्विक एसेट्स किधर ढूंढने थे? गूगल सर्च। ये देखो 9,90,000 और करंट लायबिलिटी ये रहा, करंट लायबिलिटी 9 लाख। तो 9,90,000 डिवाइड बाय 9 लाख, आंसर तो 9,90,000 डिवाइड बाय 9 लाख। तो करंट रेशियो आएगा 1, क्विक रेशियो आएगा 1.1:1, डिनोमीटर 1 ही रहता है। नंबर 2 सेकेंड फॉर्मूला पूछा है फिक्स एसेट्स टर्नओवर रेशियो। तो फिक्स एसेट टर्नओवर रेशियो, इसका बीच में 2 नहीं लिखा, तो फॉर्मूला क्या रहेगा? सेल्स अपॉन फिक्स एसेट। सेल्स हमने सर्च किया था 1,05,00,000 डिवाइड बाय फिक्स एसेट, क्वेश्चन में दिया था 30 लाख। डिवाइड कर लो तो 1,05,00,000 लिखा क्या? डिवाइड बाय 30 लाख, आंसर आता है 3.5 टाइम्स में आता है इसका आंसर। नंबर 3 तीसरा फॉर्मूला हमें पूछा गया है प्रोप्राइटर रेशो। तो फॉर्मूला है प्रोप्राइटर रेशो। प्रोप्राइटर रेशो का फॉर्मूला है प्रोप्राइटर फंड डिवाइड बाय टोटल एसेट्स इनटू 100। तो प्रोप्राइटर फंड मतलब ये देखो, उसमें नहीं क्या निकाले थे, इक्विटी शेयर होल्डर प्लस प्रेफरेंस शेयर होल्डर, मतलब 28,50,000 डिवाइड बाय टोटल एसेट। ये काम था टोटल एसेट 52,50,000। मतलब इसका मतलब होता है ये टोटल एसेट ना, मालिक का पैसा, खुद का पैसा कितना लगा है, शेयर होल्डर का पैसा कितना लगा है। तो इनटू 100, आंसर विल बी इन परसेंटेज फॉर्म। तो 28,50,000 डिवाइड बाय 52,50,000 परसेंटेज, इसका मतलब प्रोप्राइटर का 52.29% लगा। 54.29% किसका पैसा है? मालिक का। बाकी पैसा आउटसाइडर से लिया है, मतलब मेजॉरिटी पैसा अपना ही है। लास्ट फॉर्मूला कौन सा पूछा है? अर्निंग पर शेयर। नंबर 4 ईपीएस का फॉर्मूला है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस पीडी, पेड़ा नहीं, प्रेफरेंस डिविडेंड, डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ये देखो 7,87,500 माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड कहाँ से आएगा? जो प्रेफरेंस शेयर है ना उसके ऊपर डिविडेंड। तो 6 लाख के ऊपर 9%, तो 6 लाख के ऊपर 9%, 54,000 कंपनी डिविडेंड पे कर देगी, 54,000 कंपनी डिविडेंड पे करेगी। बाकी जो पैसा इक्विटी शेयर होल्डर का, इक्विटी शेयर होल्डर क्वेश्चन में दिया था 1,80,000। नंबर ने नंबर, फोन नंबर नहीं नंबर, इसको सॉल्व करो। तो 7,87,500 माइनस 54,000 डिवाइड बाई 1,80,000, आंसर आता है 4.075। तो लिख देना वही पूरा 4.075। इसका आंसर पर शेयर में लिखने का, क्योंकि एक शेयर के पीछे कंपनी इतना पैसा कमाती है, पैसे से पैसा कमाया जाता है। तो कंपनी अपना 1-1 रुपये से एक शेयर से कितना कमाई? 4 रुपया समथिंग। एज्यूम करता हूँ समझा वन द बेस्ट लेक्चर ऑफ ये इंटर। लेक्चर कैसा था कमेंट में जरूर बताना। वैसे मैं अच्छा ही पढ़ाता है, तभी भी आप बोलेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा। ओके चलो बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्रॉब्लम कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, एंड कमेंट्स आर ऑलवेज वेलकम। बाय बाय।